नागर चौधरी विधानसभा के गांव दोस्तपुर में शहीद खुशीराम की बुजुर्ग वीरांगना पर एक नामजद और 3-4 अन्य युवकों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया था। पीड़िता से आभूषणों की लूटपाट भी की गई। वारदात से आक्रोशित ग्रामीणों ने महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें करीब 5 गांव के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। उन्होंने पुलिस प्रशासन को 1 सप्ताह में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा शहीद के नाम से नामित स्कूल का नामकरण बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस दौरान ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया कि भारतीय सेना में सेवारत खुशीराम ऑन ड्यूटी शहीद हो गए थे, जिनके सम्मान में सरकार ने गाँव के स्कूल का नामकरण शहीद खुशीराम के नाम से किया है। इसी दौरान शहीद का इकलौता पुत्र कृष्ण कुमार भी भारतीय सेना में भर्ती हो गया और दोनों बेटियों की शादी कर दी। अब शहीद की वीरांगना अकेली ही घर पर रहती हैं, जहां मौका देखकर पड़ोसी युवक 4 से 5 अन्य साथियों के साथ दीवार को फांदकर घर में घुस गया। अंदर कमरे में सो रही बुजुर्ग महिला को लाठी और डंडों से बेरहमी के साथ पीटा गया। इस दौरान बचाव करती हुई बुजुर्ग महिला कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागी, किंतु आरोपियों ने आंगन में गिराकर लाठियों से हमला बोल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद जानलेवा धमकी देते हुए लोग भाग गए। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर वीरांगना के पुत्र कृष्ण कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मेघौत, दत्ताल, दानी जाजमा, सैद अलीपुर, शहबाजपुर, भेटंटी आदि गाँव की महापंचायत बुलाई। पंचायत में वीरांगना पर हुए हमले की निंदा करते हुए बदमाशों को तत्काल गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया गया, अन्यथा स्कूल का नामकरण बदलकर शहीद का सम्मान सरकार को लौटा दिया जाएगा। प्रस्ताव पारित करके थाना इंचार्ज को सौंपा गया है, जिसमें 1 सप्ताह में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की हिदायत है। ग्रामीणों ने बताया कि वीरांगना प्रेम देवी के परिजनों से संपर्क किया गया है, जो कि अब गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं और चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। हाथ पैर टूटने के अलावा शारीरिक अंगों पर भी चोट होने के कारण अभी बयान देने की हालत में नहीं है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर बदमाश प्रवृत्ति वाले युवकों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। थाना इंचार्ज छत्रपाल चौधरी ने बताया कि नामजद व अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी के लिए अज्ञात ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन अभी सफलता नहीं मिल पाई है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की शिनाख्त करने के लिए साइबर सेल की मदद ली जाएगी। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से भी सहयोग मांगा है। उन्होंने बताया कि सभी आरोपी जल्द ही पुलिस की पकड़ में आ जाएंगे। पंचायत में एक आदमी का नाम है, बाकी और नाम गोपनीय है और सबको पता है गोपनीय प्रशासन करेगा। वो भी मेरे ही जब ऐसा तो आता है गांव बस्ती से रिक्वेस्ट है, ऐसा अच्छा आता है तो उसको ये बताना प्लानिंग उसके घर से बनी थी, लेडीज में इंक्लूड थी। गांव सारो बस्ती से आज बताओ साथ क्यों नहीं देखा? वहाँ जब दिहाड़ी चली जाएगी तो समस्या खत्म हो जाएगी। पूरे अम्मी लोग का मार नहीं है, अब जो सादे गोले मारे हमारे वाले अब खड़े रहो पंचायत के बीच में कहना से हम साथ के सरिया ऐसा सारा गांव साथ हो। बाकी ऐसे को लड़का मिलने वाला नहीं है। फलवाने के साथ गलती हो गई थी, आदमी के साथ होने में गलती थी ना थी। अब वो अब उसके बाद ये लेडीज रह रही थी। अरे गांव समाज की जब कांड रही थी क्या घर से ये छोटा ही थी, देखो पर कोई कूद जाओ शर्म के गाड़ी तुमको रो सकाऊं। गोली मार राशि लठ मार राशि गांव कुछ नहीं बोल रहा। साथ दो गांव भाई साहब मार दिया, आत्मरक्षा में चलाई उसने और गांव बोलो ठोक किया जाएगा। मैंने पहले भी बताया था आपको, कोर्ट में फैसले होते हैं, न्याय नहीं होता। न्याय गवाह और सबूत के ऊपर चलता है, उसमें जजों की कोई गलती नहीं होती। जब हम सबूत पेश नहीं करेंगे, हम गवाह नहीं बनेंगे, तो फिर उनको कैसे सजा मिलेगी? तो आज गांव जग चुका है, आपने सभी ने दस्तक किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम रेगुलेशन कर रहे हैं, बाहर गांव के आदमी हैं जो इन्होंने कहा है कि सरपंच साहब मेघौत बीजा ने भी कहा है, सरपंच साहब रामदत्त ने भी कहा है। देखो हम बुजुर्ग हैं, हम तो 60-70 साल के हो गए, हम तो आपके साथ हैं, हम तो दूर की जोड़ी बांट बाड़ों में आपको रियायत देंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे। ये विद्वान आए हैं हमारे, तुम बात नहीं तो लो। गाँव में भी कई कुछ है, गाँव में भी कई तो लड़ाई होगी। खड़े हो सामने उनके क्या बात करता है? बोलने चलते तेरे साथ कैसे से ये कमसा फिर क्या करोगा? फिर क्या दिक्कत आई मेरे बात को? मेरी बात बताने में बताए तेरे क्या दिक्कत आई?
अच्छा हो रहा है क्या गाँव में? जल्दी से जल्दी इसमें वर्क करेंगे और फर्स्ट प्रायोरिटी पर करेंगे। बस सर गांव तो एक ही है, गांव उसके साथ है, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में गलत हुआ है। पकड़ने के लिए उसकी माँ है ना, उसने योजना बनाई है। वो आपको मैं दिखा दूंगा CCTV में, बोलते हुए 5-7 लाख लग जाएंगे गुंडे जाकर इसको बना सुनो मेरी बात, शामिल करने के लिए और करता भी तो ये पहले ही भी आया, ये वाला भी इसमें भी अगर करता ना तो इसी की बात नहीं होती, ना हो जा सकती। इनके बेटे ने, इनका वो बेटा लगता है, भाई लड़का है, उन्होंने कॉल करी थी। मैं पढ़ले हुए कालियाबाद कौन सा नाका है उस पर था, और जब भी मैं उसको छोड़कर तुरंत यहाँ के बाहर गया था उसी टाइम, ठीक है। परंतु वो उस टाइम उन्होंने कॉल जब करी थी वो वारदात करके निकल चुके थे। हाँ, 30 से 35 सेकंड का टाइम है उसका, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है, जितना ही टाइम है ना 35 सेकंड का है भैया, टाइम रखा है। हाँ